सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति, इस प्रथम कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य गुरु जी के पावन सानिध्य, उनकी परम कृपा दृष्टि से पतंजलि योग पीठ के द्वारा संचालित वैदिक गुरुकुलम के हम सभी अंतेवासी इस परम सौभाग्य का लाभ हम ले रहे हैं कि यहाँ पर वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण और अनेक धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को गुरु चरणों में, ऋषि चरणों में रह करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए ऋषियों ने हमको बार बार लगातार संकेत किया है। उस वैदिक परंपरा को, वैदिक धर्म को, वैदिक ज्ञान को जान करके हम उसको जी सकें, अपने जीवन में उसका आधान कर सकें। इसलिए आज हम इस नए विषय का आरंभ कर रहे हैं, जो इस समय बहुत ही प्रासंगिक है। यद्यपि प्राचीन काल से ही इस पर विशेष बल हमारे ऋषियों ने दिया है, हमारे विद्वानों ने दिया है, तो चाहे प्राचीन काल हो या अर्वाचीन काल हो, इसकी सार्वभौमिकता, इसकी उपयोगिता हर समय मानव समाज में रही है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज हम इससे विमुख हो गए हैं, इसको समझने का, इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हम ऐसा कर पाएं तो हमारे जीवन में वह दिव्यता, वह भव्यता पुनः वापस आएगी, जिससे हमारा यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, विश्व गुरु के ताज से यह सुसज्जित होगा, पुनः विश्व का सिरमौर बनेगा। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री ने योग को पूरी दुनिया में फैलाया है। उस वैदिक परंपरा को, ऋषि परंपरा को, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मानव समाज के लिए बहुत ही प्रामाणिकता के साथ उसका प्रचार प्रसार किया है। तो आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमारे जीवन की जो गति है, जो प्रगति है, उसमें और दिव्यता आ सके। संस्कार के माध्यम से, आस्था के माध्यम से हम अपने जीवन में परिष्कार लाए हैं। वैदिक चैनल के माध्यम से भी हम उन ऋषियों की वाणी को, महर्षियों की वाणी को, वेद शास्त्रों की वाणी को घर बैठे सुने। इसके लिए यह बहुत ही सफल प्रयास परम पूज्य महाराज श्री के पावन निर्देशन में, उनकी जो है महती कृपा से आप तक ये पहुंच रही है। तो आज जो हमारे ऋषियों ने संकेत किए हैं, वैदिक जीवन पद्धति, इस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। और वह सबसे पहले जो बहुत ही प्रासंगिक है, जिसके नाम पर लोग आज बहुत ही भ्रांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में विघटन की स्थिति जिससे उत्पन्न हो रही है, वह है धर्म। धर्म के बिना व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता है।
लेकिन धर्म के नाम पर आज समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। धर्म के स्वरूप को न समझ करके केवल जो मत, पंथ, संप्रदाय हैं उनको हम धर्म का नाम दे रहे हैं, जिससे बड़ा ही असंतोष, बहुत ही ईर्ष्या, द्वेष और आपस में एक दूसरे का खून पीने का या हिंसा करने पर हम उतारू हो जाते हैं। धर्म के नाम पर रोज अधर्म का कार्य करते हैं। तो आज हम इस नए विषय के साथ आपसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे, धर्म के विषय में स्वाध्याय करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये समझें कि धर्म क्या है, जिसको हम बहुत ही महत्व देते हैं। धर्म, धर्म है क्या? धर्म की क्या परिभाषा है? आधुनिक समय में चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, धर्म को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं। जिस चीज को लेकर कभी भ्रांति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर के आज हमारे बीच में भ्रांतियां हैं। कोई हिंदू धर्म कहता है, कोई मुस्लिम धर्म कहता है, कोई सिख धर्म कहता है, कोई जैन धर्म कहता है, कोई बौद्ध धर्म कहता है। वस्तुतः ये धर्म नहीं है, ये मत हैं, ये पंथ हैं, ये संप्रदाय हैं। आज से 1000 वर्ष पहले की बात हम करें, 1400-1500 वर्ष की पहले की बात करें, तो इन शब्दों का कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में नाम नहीं आता है। कहीं भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे नाम नहीं मिलेंगे। और यदि कहीं ऐसे नाम हो भी, तो जो आज हम समझ रहे हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू जो है एक पद्धति है, एक प्रकार से एक संप्रदाय है, और इसमें कुछ अपनी बातें हम अपने उत्थान के लिए जोड़ करके इसको करते हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि हैं, उनमें जो चीजें हम मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, समुदाय या संप्रदाय के नाम पर आत्मसात करते हैं, वह एक समुदाय को परिलक्षित करके जो किया जाए ठीक है, वो अपने स्थान पर ठीक है। लेकिन यदि हम विशुद्ध रूप से धर्म की बात करें, धर्म की चर्चा करें, तो धर्म तो एक ही है, और वो है मानवता का, और वो है कल्याण का। जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारी उन्नति हो, जिससे मानवता की उन्नति हो, मानवता का उत्थान हो, वो धर्म है। इसी को कहा गया कि जिससे जो ध्रियते लोको अनेन, जिससे यह लोक धारण किया जाता है, वह धर्म कहलाता है। इसी को यदि ऋषि शब्दों में हम कहें तो वैशेषिक दर्शन में आता है। इसको आप लिख लीजिए, यतो अभ्युदय यतो अभ्युदय निश्रेयस, निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस सिद्धि सधर्म,
धर्मः। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। स धर्मः अर्थात जिससे अभ्युदय, इस लोक का अभ्युदय हो, जहां पर किसी भी प्रकार की न्यूनता न हो, हमारा जो वैभव है वो उत्कर्ष वाला हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, कोई गरीबी ना हो, कोई लाचारी ना हो, किसी प्रकार की संकीर्णता ना हो। अभितः उदयः, जो हर प्रकार से उदय को प्राप्त हो, प्रकर्षता को प्राप्त हो, मानव उसको, जिसको धारण करने से हमारे जीवन में हर प्रकार की जो न्यूनता है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, हमारा जीवन वैभव युक्त हो जाता है, वह धर्म कहलाता है। दूसरा, निःश्रेयस सिद्धि, जिससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस क्या है? जिससे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो श्रेय के लिए होती है, जो हमारे इस सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को मुक्ति रूपक, मतलब मुक्ति रूप में हम उसको ग्रहण कर सकें, किसी भी प्रकार की लाचारी ना हो, बेचारी ना हो। लोग कहते हैं बेचारा है, कोई चारा ही नहीं है। अर्थात हम अपने आप स्वावलंबी हो, पूर्ण पुरुषार्थ से, ईमानदारी से अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति जिससे करें वह धर्म कहलाता है। उसी से हमारा कल्याण होगा। इसलिए ऋषि ने कहा कि यतो अभ्युदय, जिससे इस लोक का पूरा सुख मिले। आप मंत्र पाठ रोज करते हैं यज्ञ में, वयम श्याम पतयो रईणाम, हे परमपिता परमेश्वर, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। धर्म के नाम पर अधर्म का जो आज तांडव हो रहा है, उससे बचने के लिए हमको ऋषियों की जो बातें हैं, ऋषियों का जो संकेत है, उनका जो आदेश है, जो उपदेश है, उसको धारण करके उसको जीने से ही हमारी इस जीवन की सदगति की प्राप्ति होगी, नहीं तो दुर्गति होगी, उससे कोई बचा नहीं सकता। तो धर्म का एक ये स्वरूप है, धर्म की एक परिभाषा आपके सामने रखी गई, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। जब हम धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करेंगे, बिना हिंसा के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना पाप की कमाई के, जब हम धन का अर्जन करेंगे तो धर्म पूर्वक किया हुआ धनार्जन हमारे कल्याण के लिए होता है। यदि हम धर्म के नाम पर दूसरों को ठगते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो धर्म नहीं है, धर्म के स्थान पर अधर्म है, और उससे हमारा पालन पोषण कभी हो नहीं सकता। जिसके लिए हम सारा कार्य कर रहे हैं, उससे हमारा कभी भी पालन पोषण हो नहीं सकता। उसमें आया उदारमेव विद्वांसो धर्मम प्राहुर्मनीषिणः। मनीषिणः, ये महाभारत का वाक्य है। उदारमेव विद्वांसो धर्मम प्राहुर्मनीषिणः, अर्थात मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं। आपको यहां से अनेक शास्त्रों का
धर्म के प्रति क्या नजरिया है, धर्म को कैसे हम समझें, तो धर्म क्या है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म क्या है। उदारमेव विद्वांसो धर्मम प्राहुर मनीषिणा। जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानवान हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो उदारता है, जो उदारता है वही धर्म का स्वरूप है। इसमें किसी समुदाय की, किसी संप्रदाय की कोई बात नहीं आपको मिलेगी, और ये सभी के लिए है। वेद भी कहते हैं मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। जहां पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध बनाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर हमारे व्यवहार में मानवता का आधान हो, ये बात सिखलाई जा रही है वेद, उपनिषद और ऋषियों के संदेश के द्वारा, और इसी में सच्चा सुख है। आगे भी लिख लीजिए, आरंभो न्याय युक्तो, आरंभो न्याय युक्तो यह सह ही धर्म, सही धर्म इति स्मृतः, इति स्मृतः। आरंभो न्याय युक्तो यह सा ही धर्म इति स्मृतः। ये भी महाभारत का ही वचन है। कहा कि जो आरंभ अर्थात जो योजना, जो उपक्रम, जो भी कार्य हम करते हैं और उसमें क्या है न्याय युक्त, वो न्याय युक्त हो, न्याय संगत हो, वही धर्म कहलाता है। आरंभो न्याय युक्तो यह सा ही धर्म इति स्मृतः। इस बात को स्मरण कर लेना चाहिए, इस बात का हमको दृढ़ जो है कर लेना चाहिए कि जो न्याय युक्त है, जो सबके कल्याण के लिए है, जिस कार्य का, जिस अनुष्ठान का, जिस नीति का हम आरंभ करते हो और वो न्याय संगत है, वही क्या है धर्म है, वही धर्म का जो है स्वरूप समझा जाए। यदि हम कोई कार्य आरंभ करते हैं और उसमें किसी की हिंसा हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह धर्म नहीं कहलाता है। धर्म उसको नहीं कहेंगे जिसमें किसी की हिंसा हो। अथवा अब एक बात आगे आप इसको प्रश्न कर सकते हैं कि जो युद्ध करते हैं या महाभारत काल में युद्ध हुआ उसमें भी तो हिंसा हुई है, लेकिन नहीं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। राष्ट्र में, लोक में शांति की स्थापना के लिए, लोगों में परस्परता और समरसता के लिए, लोगों के सुख के लिए हम जिस हिंसा को अर्थात दुष्टों को दंड देने के लिए जो हिंसा करते हैं उसको हिंसा ना समझें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा समाज चल नहीं सकता है। और इसी को आगे कहा क्योंकि दंड देना आवश्यक है, बिना दंड के प्रजा चल नहीं सकती। बिना जो विजातीय तत्व है समाज में, जो अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व से समाज में विष फैलाने का कार्य करते हैं, समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, समाज में समरसता को विध्वंस में जो है बदलते हैं, ऐसे लोगों को दंड जरूर देना चाहिए। वो भी एक धर्म है। बिना धर्म के, बिना दंड के, बिना दंड नीति के यह धर्म स्थित नहीं रह सकता है, न्याय नहीं रह सकता है। इसलिए एक बात और कही कि जो दंड है वही धर्म है। इसको भी कह दिया कि बिना, क्योंकि हमारा यदि हमसे गलती होती है, हम अपने आप को दंडित नहीं करते हैं, हम कभी भूलवश कोई ऐसा कार्य कर दें जिससे हमारी और दूसरों की हिंसा हो, तो वो भी हमको पश्चाताप के रूप में अपने आप को दंड देना चाहिए।
दंड देंगे तो आगे से वो त्रुटि नहीं होगी। समाज में जो लोग जो है ऐसे कार्य करते हैं, यदि उनको दंड नहीं देंगे तो बार बार उसी कार्य को करेंगे, जिससे समाज में बहुत जो है अशांति और समाज की हानि होती है। कहते हैं दंडम धर्मो विदुर्बुधा, लिख लीजिए इसको, दंडम धर्मो विदुर्बुधा। विदुर्बुधा अर्थात ज्ञानी जन, जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी जन दंड को ही धर्म मानते हैं, क्योंकि बिना दंड के न परिवार चल सकता है, न समाज चल सकता है और न हम स्वयं चल सकते हैं। अपने आप को भी हम जांचें, परिवार में भी यदि माता पिता बच्चों को दंड ना दें, जब गलती करें उनको दंड इसीलिए देते हैं कि वो दोबारा इस काम को ना करें, वो अपराधी ना बन जाएं, उनके अंदर हिंसा का भाव ना उत्पन्न हो, इसलिए उनको दंड देते हैं। और जब हम इस परिवार से बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो संसार का अर्थात राज्य का, राष्ट्र का जो संविधान है, जो विधान है, जो न्याय व्यवस्था है, उससे हम अपराध नहीं करते हैं, या जो लोग अपराधी होते हैं वो बचते हैं। वो चोरी नहीं करते हैं, चोरी भी करते हैं तो चोरी करते हैं, उनको कानून से डर होता है, भय होता है। पहले भी यहाँ का जो शासन था, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, उसमें कठोर शासन होता था, कठोर दंड दिया जाता था। इसलिए क्योंकि यदि कठोर दंड नहीं देंगे तो फिर व्यक्ति ऐसे उत्पन्न होंगे जिससे बार बार वह विसंगति आएगी, समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैलेंगी। इसलिए दंड का विधान होता था, और बिना दंड के व्यक्ति का जो है भरण पोषण और पालन नहीं हो सकता। जो धनाढ्य है, जो बहुत ही कमजोर है, निर्धन है, उनमें जो प्रतिस्पर्धा होती है या लालच की जो भावना आती है, उसमें कहीं ना कहीं दोष होता है, और दोष होगा तो पाप मन में आएगा, पाप आएगा तो कभी ना कभी वह व्यवहार में भी उतरता है। जब व्यवहार में आएगा तो फिर व्यक्ति अपराधी बन जाता है, वो अधार्मिक हो जाता है। इसलिए धर्म का स्वरूप यहाँ पर दंडम धर्मो विदुर्बुधा, दंड ही जो है, दंड धर्म है, बिना दंड के धर्म चल नहीं सकता है। इस बात को बहुत ही, जैसे आपको कहा जाए कि आपको सुबह उठना है और आप उठ नहीं रहे, बहुत बार समझाया गया, नींद आती है बार बार तो दंड दिया गया कि आज आप विलंब से उठे हैं, आज आपको दूध नहीं मिलेगा, आज आप नाश्ता नहीं करोगे। तो ये जो दंड है ये हमको जागरूक करता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा। और दंड किस लिए? दंड देने से ये होता है कि व्यक्ति का स्वभाव फिर अच्छे कार्यों के लिए ही प्रवृत्त होता है, बुरे कार्यों से वो बचता है। दंड देने का आशय केवल इतना है कि व्यक्ति के अंदर वह स्वभाव हो जाए, धर्म का स्वभाव उसके अंदर आ जाए, ताकि वो धर्म कर्म करने लगे। वेदोक्त जो आदेश है, वेद में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो कहा गया है, माता पिता गुरु आचार्य से जो हम सीखते हैं, उसका अपने जीवन में हम पालन करें तो वो धर्म होगा। धर्म का तात्पर्य यही है। आगे इसी को और लिख लीजिए, धर्म ही श्रेय इत्याहु, धर्मम ही श्रेय इत्याहु। इत्याहु अर्थात धर्म को ही कल्याण कहते हैं अथवा कल्याण को ही धर्म कहते हैं। धर्मम ही श्रेय इत्याहु, धर्म को
धर्म ही श्रेय, श्रेय माने जिस कल्याणकारी है, श्रेय माने कल्याणकारी जो है, धर्म ही श्रेय इत्याहु, धर्म वही है जो कल्याण है, कल्याण वही है जो धर्म है, अर्थात कल्याण को ही धर्म कहते हैं और धर्म को ही कल्याण कहते हैं। जो हमारे कल्याण के लिए है वही धर्म कहलाता है, और जिसमें हमारा अकल्याण हो और दूसरों का अकल्याण हो वो अधर्म है। व्यक्तिगत रूप से हमको कल्याण की भावना होती है, लेकिन हमारा कल्याण हो रहा है, दूसरे का अकल्याण हो रहा है, तो वो धर्म नहीं है। मैं तो उससे पुष्ट हो रहा हूं, मेरा भरण पोषण हो रहा है, लेकिन दूसरों की अवनति हो रही है, दूसरों का अपकर्ष हो रहा है, दूसरे लोग उस कार्य से हिंसित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और शांति उनकी भंग हो रही है, तो वह धर्म नहीं है। धर्म वही है जो मेरे लिए और समष्टि के लिए, व्यष्टि से समष्टि के लिए जो कल्याण की भावना है वही क्या है, धर्म है। ऐसा हमको समझना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं है। पूछिए जी आचार्य जी, इसमें जो गीता के 4 अध्याय में 8वें श्लोक में सेम यही बात पुष्टि करता है, जैसा कि परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृताम्। हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनाध्याय, तो धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इसका तात्पर्य यही है कि हम जैसे ये मेरा शरीर है, ये शरीर जब कभी किसी रोग से ग्रसित हो गया तो उसके लिए मैं दवा प्रयोग करता हूं। इसमें कोई सड़न पैदा हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, यदि आप उंगली नहीं काटोगे तो आपका हाथ पूरा सड़ जाएगा। तो हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है कि उंगली को हम काट देंगे। ये मेरा अंग होते हुए भी मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है कि इस हाथ की रक्षा के लिए उंगली को काटना पड़ेगा। जब उंगली को काट दिया तो हाथ सुरक्षित हो गया। डॉक्टर ने कहा कि हाथ आपका, पूरी हथेली आपकी जो है सड़ गई है, इसमें बहुत जो है बैक्टीरिया हो गए हैं, जहर फैल गया है, इसको यदि नहीं काटा गया तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे हथेली को ही कलाई से कटवा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार से कि जो भी यहाँ पर आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी व्यक्ति जो आतंकवाद है, उसके लिए हम जो कर सकें अपने वाणी से, अपने शरीर से, हम जैसे जैसे जिस कर्तव्य का पालन करते हैं उस कर्तव्य के पालन करने में यदि उस जो है दुर्जनता का, उस राक्षसी स्वभाव का, यदि हम उस आतंक का अंत कर सकें, यही धर्म है। क्योंकि उससे समाज में शांति और सुख की, समृद्धि की स्थापना होती है। इसीलिए ये योगेश्वर श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तो आज चूंकि पहला दिन है, आज यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगले भाग में। ओम इति शम।